हेलो फ्रेंड्स, क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी कि दो पीसीस को डेकोरेटिव मैनर में कैसे ज्वाइन किया जाता है सुई की मदद से। देखिए, ये ब्लैक पीस हैं दो मेरे पास। इनको मैंने अंदर की तरफ फोल्ड करके प्रेसिंग कर लिए ऐसे। ठीक है, इस पीस को भी मैंने ऐसे ही प्रेसिंग कर लिए। ओके, अब मैं इन दो पीसीस को ऐसे ज्वाइन करूँगी कि वो देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। तो ये ज्वाइनिंग आप डिफरेंट जगह पे यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने अपने बाजू पे छोटे पोर्शंस के बाद अपनी बाजू की जो होल लाइन है वहाँ पे अगर कोई मोटिव बनाना है तो आप कर सकते हैं कि जैसे आप बीच में एक पीस ब्लैक डालना चाहें, एक और कलर का डालना चाहें, तो उनको सुई की मदद से आप डेकोरेटिव यहाँ पे एक ऐसे स्टिच क्रिएट करेंगे जिससे वो देखने में बड़ा ब्यूटीफुल लगेगा। तो इसमें डिफरेंट मैनर से डिफरेंट मेथड्स हैं इसके, जिसमें आप कई तरीके से कई लेसेस यहाँ पे बना सकते हैं। तो आज मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताऊंगी कि कैसे हम दो पीसीस को आपस में डेकोरेटिव मैनर से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कपड़े को अंदर की तरफ प्रेस की मदद से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आप कोई भी कपड़ा लीजिए, उसके ऊपर आप इसको दोनों पीसीस को ऐसे रख लीजिए जो बिल्कुल साथ साथ हो, इस तरीके से। ओके, और ऑल पिन की मदद से हम इनको पिन अप कर लेंगे ताकि ये हिले ना। ये इसलिए करते हैं कि जब हम इसमें लेस जब इसको हम वीव करेंगे तो वो कपड़ा हिले ना, उसका डिस्टेंस जो है, ये बीच वाले जो डिस्टेंस है वो बराबर रहे। तो हम इसको एक दो जगह पे ऐसे ही पिन की मदद से स्टिच कर लेंगे ताकि जो क्लॉथ है उसका जो गैप है एम्ब्रॉयडरी का वो बिल्कुल बराबर हो। अगर हम इसको हाथ से ऐसे ही बनाएंगे बिना पिनअप किए तो वो गैप कहीं खुल जाएगा, कहीं टाइट हो जाएगा और लेस जो है वो बीच में कहीं मोटी हो जाएगी और कहीं पे पतली। तो आपने आपने इसको पहले पिनअप कर लेना है ऐसे, इस तरीके से। अब देखिए, गैप तो बीच में है। अब इस गैप में हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है ताकि ये लेस ये आपस में ज्वाइन हो जाए और इस तरह से इफेक्ट दे कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लेस अटैच की हुई है। तो इसके लिए आप डिफरेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये रेड कलर का थ्रेड जो है, एंकर के गोले जो आते हैं, इसका थ्रेड जो मैं क्रोशिया में भी कभी कभी यूज़ कर, ये क्रोशिया का ही थ्रेड होता है रादर, मैं इसको शटल में भी कई बार यूज़ कर लेती हूँ। और ये एंकर का थ्रेड है गोले का। इसमें सारे कलर्स मार्केट में अवेलेबल है। तो आपने इसको सुई में डाल के थ्रेड को, और ये जो एक साइड है उससे आपने हल्का सा टांका अंदर की तरफ लेना है। ओके, तो थ्रेड जो हमारा नॉटेड थ्रेड है वो अंदर चला गया। अब हमने किस तरीके से इसको वीव करना है कि ये ब्यूटीफुल लेस बने। तो हमने इसको पहले हमने दूसरी साइड पे एक छोटा सा इसके बिल्कुल बराबर स्टिच लेना है। आपने नीचे वाला कपड़ा नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर वाला कपड़ा ब्लैक ही लेना है, ब्लैक कपड़े को ही उठाना है। और इस जो ये जो धागा है इसको सुई पे इस तरह से रैप करना है कि ये सेंटर की तरफ आए, ऐसे लूप बने ऐसे। आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने इसको ओपोजिट साइड से हल्का सा उसके पैरेलल स्टिच लिए है ऐसे, सॉरी ऐसे। ठीक है, स्टिच लेने के बाद ये जो थ्रेड है मैंने इसको ऐसे रैप नहीं करना है, इसको मैंने ऊपर से ले जाके ऐसे रैप करना है कि थ्रेड जो लूज थ्रेड है वो अंदर सेंटर की तरफ पॉइंट करे ऐसे। ठीक है, उसके बाद आपने सुई को ऐसे निकाल लेना है ऐसे। ओके, अब हमने एक चेन स्टिच डालना है। जैसे हम एक चेन डालते हैं ऐसे आगे थ्रेड को करके, और ये जो स्टिच लिया है इसको उठाना है। ध्यान रहे हमने नीचे वाला
कपड़ा नहीं उठाना है, सिर्फ ब्लैक थ्रेड को ही हमने, ब्लैक क्लॉथ को ही उठाना है। ये आया। ये वाला जो पहला स्टिच लिया है इसके बिल्कुल पास हमने सुई से ऐसे करके चेन बनानी। ऐसे। ओके। अब हमने इस तरफ से स्टिच लेना है ऐसे। और थ्रेड को कैसे लगाना है? ऐसे रैप करना है कि सेंटर की तरफ ये लूज एंड पॉइंट करे ऐसे। तो इसको ऐसे निकाल देना है। ठीक है। अब नेक्स्ट फिर इसके बराबर इधर से हमने दोबारा स्टिच लेना है ऐसे। और थ्रेड को कैसे घुमाना है? इस तरीके से घुमाना है कि ये सेंटर को पॉइंट करे ऐसे। ठीक है। और उसके बाद हमने एक चेन डालनी है इस थ्रेड को, इस वाले स्टिच को उठा के। ध्यान रहे नीचे वाला कपड़ा बिल्कुल नहीं लेना है, हमने ये सिर्फ ब्लैक को ज्वाइन करने के लिए बनाया है ऐसे। सिंपल चेन इस तरीके से। फिर दोबारा से हमने इधर से, ये सबसे इजी और सबसे बेसिक स्टिच सिखा रही हूँ ऐसे। और थ्रेड को कैसे रैप करना है? इस तरीके से करना है कि सेंटर को पॉइंट करे। ये थ्रेड ऐसे सेंटर को आए। उधर से भी ऐसे ही करना है कि सेंटर को आए, और इधर से भी ऐसे ही करना है कि ये सेंटर को पॉइंट करे ऐसे। और धागा सेंटर को पॉइंट करे ऐसे। और इसको फिर से हमने चेन स्टिच यहाँ पे एक लेना है ऐसे। आपको दिख रहा है ये कैसे बन रहा है? इस तरीके से। बस आपने कुछ नहीं करना है, हर बार आपने स्टिच एक छोटा सा लेना है। आपने इसको ऐसे रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसे। इसको हमने ऐसे इस सुई को निकाल के ऐसे रैप करना है कि ये सेंटर की तरफ आए। ओके। अभी मैं लूज लूज बनाना सिखा रही हूँ, दूर दूर स्टिचेस ले रही हूँ ताकि आपको दिखे कि ये क्या हो रहा है। और इधर से भी आपने जो स्टिच लेना है वो भी ऐसे इसके बिल्कुल बराबर, यहाँ से ऐसे। और सुई को कैसे, धागा हमने ऐसे निकाल के ऐसे सेंटर की तरफ पॉइंट करना है। और थर्ड हमारा ये स्टिच है कि हमने इस स्टिच को उठाना है चेन। 3 ही स्टिचेस हैं इसमें। एक बारी हमने लेफ्ट वाली साइड से स्टिच लेना है, एक बारी राइट से, और एक बारी सेंटर वाले को हमने चेन स्टिच से उठाना है। अब मैं आपको पास पास करके दिखाऊंगी। अगर आपको नीचे वाला कपड़ा अड़ रहा है तो आप उसके बिना भी करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। अब मैं इसको, ये देखिए, 2 उंगलियों के बीच में मैं इसको ऐसे पकड़ूंगी इस तरीके से, और फिर मैं स्टिचेस लूँगी। पहला स्टिच मेरा होगा इस तरीके से, जो कि इसको सेंटर की तरफ रैप करेगा। ओके। ऐसे। और दूसरा स्टिच होगा इधर से,
जो फिर हमारा सुई को सेंटर की तरफ रैप करेगा। ओके, 2 स्टिचेस हो गई। अब उसके बाद मैं इसको स्टिच को चेन स्टिच की मदद से उठाऊंगी, चेन बनाऊंगी सेंटर में। तो ये 3 टांके हैं बस। फिर हम इधर से लेंगे, सेंटर की तरफ पॉइंट करेंगे, इसको हम पास पास रखेंगे, ढीला नहीं करेंगे। ढीला करने से चेन जो है वो गैप जो है वो बराबर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर इधर से करेंगे ऐसे और सुई को सेंटर की तरफ थ्रेड को रैप करेंगे और थर्ड में हम चेन उठाएंगे ऐसे। तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। आप जब इसको बराबर बराबर स्टिचेस लोगे बिल्कुल पास पास, तो ये बहुत सुंदर इफेक्ट देगा ऐसे। हमने कपड़े को बिल्कुल साथ साथ रखना है, इसको गैप नहीं ज़्यादा बीच में क्रिएट करना है। अगर आप गैप ज़्यादा क्रिएट करोगे तो लेस कहीं से चौड़ी और कहीं से पतली हो जाएगी। अगर आपको लगे कि ये टांका लूज़ हो गया है तो आपने सुई की मदद से इसको टाइट कर लेना है ऐसे खींच के। देखिए मैंने इसको टाइट कर लिया ऐसे। अब इस तरफ से जब मैंने स्टिच लेना है इसके बराबर, तो इसको भी मैंने ऐसे लेना है कि ये टाइट रहे, लूज ना हो। और इसका भी हमने ऊपर से सुई से रैप करके सेंटर की तरफ कभी कभी थ्रेड उलझ जाता है तो आपने इसको बड़े आराम से निकालना है, निकल जाए। ठीक है, इसको मैंने टाइटली रैप कर लिया। अब ये थर्ड स्टेप में मैं इस स्टिच को उठा लूँगी चेन की मदद से ऐसे। बस आपने ये ज्वाइन करते जाना है और ये पूरा इफेक्ट आ जाएगा आपका ऐसे। सुई को हमने कैसे ले जाना है, सुई धागे को कैसे रैप करना है, इधर से सेंटर की तरफ। आपने इधर से बाहर की तरफ नहीं करना, सेंटर की तरफ ऐसे। ओके, और जितना डिस्टेंस रखना है उस उतना ही आपका मेंटेन होना चाहिए। ये देखिए, ठीक है। इसके सामने दोबारा से मैंने एक और स्टिच लेना है और फिर मैंने धागे को ऐसे रैप नहीं करना, सुई के ऊपर से घुमा के सेंटर की तरफ ऐसे। ठीक है, और अब मेरी टर्न है चेन स्टिच लेने की, जो मैं इस स्टिच को उठाऊंगी और एक चेन लूंगी ऐसे। तो ये देखिए ये कैसे ब्यूटीफुली ज्वाइन हो रहा है। इस तरीके से आप ज्वाइन करके अपने बाजू के, अपने नेक लाइन पे, अपने किसी भी प्रोजेक्ट में आप 2 क्लॉथ्स को ज्वाइन करने में ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इजी और बड़ा ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। ये देखिए 3 ही स्टेप हैं इसमें। एक बारी हमने इस तरफ से लेना है सुई को और धागे को इस तरीके से घुमाना है सुई के सेंटर की तरफ आए, और एक तरफ एक बारी हमने इस तरफ से लेना है सुई को और धागे को इस तरीके से घुमाना है कि सुई के मोटिव के सेंटर की तरफ आए। और तीसरा स्टेप है हमारा इसको ये स्टिच को उठा के चेन बनानी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ये मैंने किस तरीके से ज्वाइन किया है। जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये कैसे ज्वाइनिंग हो रही है। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देती है। और आप किसी भी नेकलाइन पे या 2 बाजू के बीच में आपने एक्स्ट्रा क्लॉथ जोड़ना है, मान लो आपकी बाजू जो है उसकी जो होल है उसकी तरफ आपने एक एक्स्ट्रा कलर का एक मोटिव अटैच करना है, पीस अटैच करना है, ब्लैक एंड रेड या ब्लैक एंड वाइट, तो आप उन दोनों पीसीस को इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं
ताकि वो देखने में ब्यूटीफुल लगे और सुंदर लगे। इसी तरीके से आप ये नेकलाइन पे भी यूज़ कर सकते हैं और हम दो पीसीस को ज्वाइन करने के लिए भी इस स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्टिच अच्छा लगा होगा और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और अच्छे अच्छे मोटिव क्रिएट करने में आप इस स्टिच की मदद लेंगे। देखिए, आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में दो पीसीस को जोड़ना है तो भी आप इस स्टिच के साथ आराम से जोड़ सकते हैं, जैसे कि ये मैंने जोड़ा है। तो मैंने आपको बताया कि आपने दो पीसीस को कैसे डेकोरेटिव मैनर से एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है नीडल के साथ। मैंने दो तरीके से आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।